ओल्ड एज होम का, वृद्धा आश्रम का, इसका कारण ही न्यूक्लियर फैमिली की वजह से है। अब नहीं, आप मुझे एक भी ऐसा परिवार बता दो जो आज से 100-150 मतलब 100-150 साल पहले छोड़ो आप, आज से 70-80 साल पहले, 60-70 साल पहले कहाँ अपने बड़े बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम छोड़ के आते थे। जॉइंट फैमिली से अलग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, बड़े भाई की शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है, आपस में जो भाभी, जो जेठानी देवरानी है, उनकी नहीं बनती। लड़कियों का तो शादी से पहले ही कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई मैं शादी करूंगी तो उस लड़के से जिसके माता पिता ना हो। तो ऐसी लड़कियों को तो इससे बढ़िया ये कहना चाहिए कि आप वृद्धा आश्रम में जाके लड़कों से शादी कर लो जिनका पालन पोषण वृद्धा आश्रम में हुआ है। हर हर महादेव, जय श्री राम। एक सवाल मेरे पास पूछा है किसी सतेंद्र नाम के व्यक्ति ने, और पूछा है कि फैमिली और जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, और न्यूक्लियर फैमिली में, खासकर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट क्यों इतना प्रचलित हो गया, क्यों इसको इतना बढ़ावा मिल गया। तो ये सवाल है उन व्यक्ति का। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। हमारी संस्कृति का हिस्सा जो है वो जॉइंट फैमिली है, एक सामूहिक परिवार है। और ये फैमिली शब्द भी इंग्लिश शब्द है। हमारे यहाँ तो या तो वंश कहा जाता है या कुल कहा जाता है, ठीक है, या फिर एक सामूहिक परिवार कहा जाता है, या फिर आप उसको एक कुल कह सकते हैं। कुल मतलब कौन से कुल से आप हैं, कौन से वंश से आप हैं, ठीक है, आप कौन से परिवार से हैं। तो ये शब्द हमारे यहाँ कहे जाते हैं। और ये न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सनातन भूमि का हिस्सा नहीं है। और हम लोगों ने तो वैसे भी मतलब पश्चिमी सभ्यता में, वेस्टर्न सोसाइटी में जितनी भी चीजें होती हैं, हमने बिल्कुल अंधे बनकर, एकदम नासमझ बनकर, एकदम बुद्धिहीन बनकर हमने सब कुछ अपना लिया है। और बिल्कुल हमने वेस्टर्न सोसाइटी की चीजों को अपनाया है, और उन्होंने जब वेस्टर्न सोसाइटी की चीजों ने जब हमारा नुकसान करना शुरू किया है, तब जाके हमने उनको नकारना शुरू किया है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका वेस्टर्न सोसाइटीज का पार्ट है। और इस न्यूक्लियर फैमिली की वजह से ही हमारे हिंदुस्तान में आजकल परिवार के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी हैं। उदाहरण के सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, बढ़िया नहीं, सबसे खराब उदाहरण है ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये ओल्ड एज होम का, वृद्धा आश्रम का, इसका कारण ही न्यूक्लियर फैमिली की वजह से है। अब नहीं, आप मुझे एक भी ऐसा परिवार बता दो जो आज से 100-150 मतलब 100-150 साल पहले छोड़ो आप, आज से 70-80 साल पहले, 60-70 साल पहले कहाँ अपने बड़े बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम छोड़ के आते थे। तो न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे को बोझ लगने लगे। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है कि भाई हस्बैंड, वाइफ और बच्चे एक अलग फ्लैट में, एक अलग कोठी में, या फिर एक अलग घर में रह रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिली का कारण ये होता है, न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जो एक सामूहिक, जो एक जॉइंट फैमिली से अलग होके अलग रहने के लिए अपना निर्णय लेती है। जॉइंट फैमिली से अलग होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, बड़े भाई की शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है, आपस में जो भाभी, जो जेठानी देवरानी है, उनकी नहीं बनती। लड़कियों का तो शादी से पहले ही कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि भाई मैं शादी करूंगी तो उस लड़के से जिसके माता पिता ना हो। तो ऐसी लड़कियों को तो इससे बढ़िया ये कहना चाहिए कि आप वृद्धा आश्रम में जाके लड़कों से शादी कर लो जिनका पालन पोषण वृद्धा आश्रम में हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि शादी होने के बाद होता क्या है कि भाई आपस में भाइयों की एक तो इतनी इतनी नासमझ होती है बुद्धि की, भाइयों में आपस में ही इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है शादी के बाद कि वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो अब एक माता पिता जिनके 4 बच्चे हैं, अगर वो चारों अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट अपना लेंगे तो बेचारे बुजुर्ग को तो वृद्धाश्रम में छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी हिंदू संस्कृति का कॉन्सेप्ट नहीं है, सनातन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारा का सारा एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसने बहुत ज्यादा हमारी संस्कृति के अंदर अपनी जगह बना ली है। और न्यूक्लियर फैमिली कहलाने के लिए हम अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भाई वी आर न्यूक्लियर फैमिली। हम अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ नहीं रहते क्योंकि हमें उनके साथ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, आपस में जेलसी बहुत ज्यादा होती है। तो एक परिवार जो कभी सामूहिक परिवार था, जिसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना, वंश हो गया, कुल हो गया। और पहले के जमाने में तो बहुत बड़े बड़े बेड़ों के अंदर परिवार रहा करते थे। पहले के जमाने में इतनी दिक्कत ही नहीं, आज से 50, 60, 70 साल पहले इतनी दिक्कत ही नहीं होती थी।
वंश और कुल तो छोड़ो, बहुत सारे 60-70 घर परिवार एक बेड़े में अलग रहते थे, एक अलग ही मतलब उसके अंदर वो रहते थे और प्यार से रहते थे। ये तो जब हम लोगों ने वेस्टर्न समाज को, वेस्टर्न सोसाइटी को और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को जब हमने इम्पोर्टेंस देनी शुरू करी है, और इम्पोर्टेंस हमने उनको तब दी है जब हमारे को हमारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। क्योंकि हम लोग आज भी अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते, और हमें जो चीज़ बाहर से खूबसूरत दिखती है, बहुत ज़्यादा जो हमें आज़ादी देती है कि न्यूक्लियर फैमिली में रह के हम बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो ऐसे लोग ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, और दूसरे जो सुधार गृह है जहाँ पे बड़े बुजुर्गों को छोड़ के आते हैं, ऐसे ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट की वजह से ही है। ठीक है। और एक परिवार में रहने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको कहीं से कोई डिग्री नहीं लेनी है, आपको कहीं पे कोई शोध करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं रिसर्च या कहीं आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है समाज परिवार में रहने के लिए। एक परिवार के अंदर आजकल कितने लोग होते हैं? मुश्किल से 5-7 लोग होते हैं। भाई पिछले 25-30 सालों से तो वैसे भी हम अपने जनसंख्या को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ठीक है। अगर एक परिवार के अंदर 3-4 भाई हैं, 1-2 बहनें हैं, या कुल मिला के 4-5 भाई बहन हैं, तो आपस में रहने के लिए आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? खाली 2 या 3 गुणों की या 2 या 3 चीजों की जरूरत होती है परिवार में रहने के लिए। सबसे पहली चीज होती है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के आपके बारे में बता दूं आपको मैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब देखना नहीं होता। बहुत सारे लोगों का मतलब होता है कि भाई किसी चीज को देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। नहीं, खासकर इंसानों को देख के अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। इंसानों को समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भाई उनके साथ कुछ समय बिताना पड़ता है, उनके साथ कुछ सुख दुख के पल बिताने पड़ते हैं। ठीक है। इंसानों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको भावनात्मक तौर पे उनके साथ जुड़े रहना पड़ता है। इंसानों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा सामाजिक तौर पे या थोड़ा सा पारिवारिक तौर पे उनके साथ समय बिताना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके आप कह सकते हो कि हाँ। और ऐसा नहीं कि महीना या 2 महीने बिताए, भाई कम से कम 5-6 महीने या साल भर किसी व्यक्ति को समय बिताने के बाद आप कह सकते हो कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझता हूँ, इस व्यक्ति का आचरण ऐसा है, ये इसके अंदर कमियां हैं, ये इसके अंदर परेशानियां हैं, और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आके ये व्यक्ति ऐसे रिएक्ट करता है। ठीक है। तो तब जाके आप कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग काम करती है। और अंडरस्टैंडिंग के बाद जो दूसरी चीज इंसानों में होनी चाहिए परिवार को चलाने के लिए, वो होनी चाहिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। ठीक है। अगर आप जब अपने आप को थोड़ा सा बोलोगे कि भाई मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि एक भूख होती है ना, हमें भी कोई समझे। ये जो हमें भी कोई समझे वाली जो भूख होती है ना, सबके अंदर बराबर होती है। कोई वैसे ही मतलब बहुत ही कम ऐसे लोगों की गिनती होगी जो अपने को छोड़ के बेचारे ऐसे जो थोड़े अच्छे पुरुष होंगे, अच्छे लोग होंगे, जो दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद वो उम्मीद लगाते हैं कि भी हमें भी थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करो। लेकिन होता क्या है कि पहले तो मुझे कोई समझे, मेरे साथ कोई समय बिताए, मेरे अनुसार कोई मेरी चीजों को समझे, मेरे दृष्टिकोण को कोई ज्यादा महत्व दे। तो ऐसे तो सब परिवार क्या है, ऐसा तो आप किसी एक व्यक्ति से रिश्ता नहीं निभा सकते। तो दूसरी जो चीज होती है वो होती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति को उसके गुणों के साथ, उसके अवगुणों के साथ, उसकी खूबियों के साथ, उसकी कमियों के साथ, उसकी बुराइयों के साथ, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आप उस व्यक्ति को स्वीकार करते हो, या कहीं ना कहीं उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हो। एडजस्टमेंट क्या होती है? भाई देखो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो आपको अगर इसके बारे में कुछ सुधार करना हो तो मेरा ये विचार है। मेरे अंदर भी कुछ कमी है, तो अगर मेरे अंदर कोई चीज आपको गलत लगती है तो आप मुझसे आके सीधा तरीके से बात करो। तो एक दूसरे की कमियों को ध्यान में रख के जो एडजस्टमेंट होती है, वो परिवार के अंदर बहुत काम की चीज होती है। और एक सामूहिक परिवार की जब बात करते हैं ना, जहाँ पे करीब 4-5 भाई बहन होते हैं, बुजुर्ग माता पिता होते हैं, दादा दादी भी होते हैं भाई, ठीक है, और चाचा चाची भी होते हैं। ठीक है। तो आप, और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, जब 4-5 चाचा चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, तो भाई ऑब्वियसली बच्चों की संख्या भी थोड़ी बहुत हो सकती है, 7-8-10 बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सामूहिक परिवार में रहने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडजस्टमेंट।